नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे पॉइंट्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे, लगभग 80 या उससे अधिक ही मिलेंगे और सभी के सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। शुरुआत करते हैं 22 मई से संबंधित चीज़ों को पहले जानेंगे, क्योंकि यहाँ से 3 चीज़ें आप तक पहुँचेंगी। पहला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 22 मई को, और ये यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस, वर्तमान में पुर्तगाली नागरिक हैं, जो कि थीम रहा है आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। देखिए, नेचर के रास्ते से ही सभी समस्याओं का समाधान होकर बाहर निकलता है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ का थीम पूछा जाए कि अगर कोई डे सेलिब्रेट किया गया तो उसका थीम क्या था। ठीक है, तो अब बात करते हैं बाकी अन्य दो मुद्दों की। तो दो अन्य मुद्दों को जानने से पहले बायोडाइवर्सिटी से संबंधित भारत में एक संस्थान है, उसके बारे में जानते हैं। नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, जिसकी स्थापना 2003 में की गई थी। ये ईयर आपसे कई बार पूछा जाता है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत, तो ये भी आप रखिएगा ध्यान। अब आपको बताते हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 22 मई को लॉन्च की गई। देखिए, इसको मैंने आपको पहले ही कवर करा दिया था जब इसकी घोषणा हुई थी कि 22 मई को लॉन्च होगा, क्योंकि इसी दिन होता है राजीव गांधी, जो कि हमारे एक्स पीएम थे, उनका पुण्यतिथि। ठीक है, तो इसी दिन पे लॉन्च करना था और ये जो है प्री डिक्लेयर्ड था। अब इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की है। तो एक बात मैं और आपको बता देता हूँ, वो ये है कि ये योजना संबंध किससे रखती है? संबंध रखती है एक मॉनेटरी गैप से, जिस पैसे पे या जिस मूल्य पे कृषिगत उत्पाद को किसान ने सेल कर दिया, उसको जो वास्तविक कीमत मिलना चाहिए था, उसके बीच में जो अंतर होता है ना, उसको पे करेगी सरकार इस योजना के तहत। उसके अतिरिक्त जो तीसरा मुद्दा इस डे से निकल के बाहर आता है, उस तीसरे मुद्दे की बात करते हैं। अब वो मुद्दा है WHO से संबंधित। WHO में जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, वो उसके एग्जीक्यूटिव बॉडी के चेयरपर्सन के रूप में आज से कार्यभार अपना संभालेंगे। ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो एक तरीके से दोनों चीज़ें रहे रिवीजन से संबंधित, लेकिन महत्व दोनों का है और आज ही के दिन से ताल्लुक़ रखता है, यानी कल के दिन से जो बीत गया है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, 22 मई के दिन ये सब सारी चीज़ें हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड, देखिए 22 तारीख को यानी कल उत्तर प्रदेश सरकार और सिडबी के मध्य एक करार हुआ, जिसमें एक स्टार्टअप फंड स्टेबल किया जाना है 1000 करोड़ रुपए का। देखिए, बहुत बड़ी समस्या है कोरोना वायरस के बाद। जो माइग्रेंट लेबर्स है, वो इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है उनका स्टेट में, यूपी में। उनको चाहिए रोज़गार, और रोज़गार के सृजन के लिए ज़रूरी है कि ऐसा कोई फंड हो जो कि स्टार्टअप्स को सपोर्ट करे। अभी सपोर्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि ये रोज़गार सृजन कर सकें। तो सिडबी से सरकार ने करार किया, प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने इसको लॉन्च किया है, योगी आदित्यनाथ जी ने। तो बात अभी यूपी से संबंधित है, तो यूपी का कुछ देखेंगे, करेंट अफेयर, बाकी चीज़ें जानेंगे। और उसके पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा सिडबी के बारे में। देखिए, सिडबी की स्थापना 1990 में की गई थी और हेडक्वार्टर है इसका लखनऊ में। लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, गोमती नगर के किनारे पे अवस्थित है, और यही लोकसभा क्षेत्र है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का। और उसके अतिरिक्त अभी यहीं लखनऊ में ही इस वर्ष डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था। तो ये करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त देख लेते हैं थोड़ा सा और उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर को। देखिए, जानवरों के लिए एक वार मेमोरियल स्टेबल किया जा रहा है, जो कि मेरठ में किया जाएगा। ठीक है, वार मेमोरियल होगा क्योंकि युद्ध में जानवरों का कई बार प्रयोग किया जाता है, उनका महत्वपूर्ण भूमिका भी होता है। तो उनके लिए
ऐसा स्टेबल किया जा रहा है एक वार मेमोरियल जो कि मेरठ में। देखिए इन्फेंट्री म्यूज़ियम जो स्टेबल किया जा रहा है भारत का पहला, वो इंदौर में हो रहा है। तो ये आप याद रखिएगा और दोनों को मिक्स मत करिएगा। नीति आयोग ने अभी एक सूची जारी की महत्वाकांक्षी जिलों की, जिसमें पहले नंबर पे रहा यानी टॉप पे रहा उत्तर प्रदेश का चंदौली। ठीक है, तो चंदौली जब टॉप पे रहा तो ये भी जो चीज़ें किसी भी लिस्ट में पहले स्थान पे होती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो चंदौली नाम आप याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्टेबल की जा रही है और ये स्टेब्लिशमेंट हो रहा है कुशीनगर में। कुशीनगर जिसको पूर्व में कुशीनारा कहा जाता था। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आपको पता होगा भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण यहीं पे हुआ था। ठीक है, महापरिनिर्वाण होता है इनका जो भौतिक शरीर है उससे विलगाव। उसके अतिरिक्त एक निर्वाण शब्द का भी प्रयोग होता है बौद्ध धर्म में। इसका अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, और एक और शब्द होता है धर्म चक्र प्रवर्तन। कई बार आपसे पूछा जाता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन महात्मा बुद्ध ने कहाँ किया। कहाँ किया का जवाब है वाराणसी में, जिसे उस समय ऋषिपत्तन भी कहा जाता था, मृगदावा भी कहा जाता था। और ये जो टर्म यूज किया जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, ये होता है प्रथम उपदेश से संबंधित। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। उसके अतिरिक्त अभी हिंडन एयरवेज जो है वहाँ पे एक एक्सरसाइज हुआ था इंडिया और ब्रिटेन के मध्य, जिसका नाम था इंद्रधनुष एक्सरसाइज। देखिए इंद्रधनुष एक्सरसाइज भारत का ब्रिटेन से हुआ और सूर्य किरण होता है भारत और नेपाल के मध्य, और भारत और ब्रिटेन के मध्य ही एक दूसरा एक्सरसाइज होता है जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। वो होता है अभी इस बार का किया गया था सेलिसबरी में अजय वारियर नाम से। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये सेलिसबरी से आपको एक और नाम याद आता होगा यूके का, वो है फिन्सबरी, जो कि दादा भाई नौरोजी का संसदीय क्षेत्र था जहाँ से वो चुनाव लड़े थे और जीते थे। लिबरल पार्टी से लड़े थे, वो भी आप ध्यान रखिएगा। और उसके अतिरिक्त अभी बात आलमगीरपुर की मैं बता दूं जो कि हिंडन के पास ही है, चूँकि चर्चा हिंडन की चली है। वो है पूर्वी हिस्सा सिंधु सभ्यता का। अब बात पूर्वी की चल रही है तो पश्चिमी क्या है, जो एक्सट्रीम वेस्ट साइट है सिंधु का, वो है सूतकागनेडोर। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और उत्तरी है मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिणी जो है वो है दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहीं। उसके अतिरिक्त एक नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी भी स्टेबल किया जा रहा है जो कि ग्रेटर नोएडा में ही किया जा रहा है। अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर ये गोरखपुर में स्टेबल किया गया। देखिए हाथी अस्पताल, हाथी जल चिकित्सालय, ये मथुरा में स्टेबल किया जाना है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके अतिरिक्त अच्छा आप बताइए कि हाथियों की बात चले तो एक प्रोजेक्ट एलिफेंट है, कब स्टार्ट हुआ? मान लीजिए आपको ध्यान होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ। 1992 में किया गया था स्टार्ट प्रोजेक्ट एलिफेंट, और प्रोजेक्ट टाइगर भी स्टार्ट किया गया था, वो किया गया था 73 में, 1973 में। तो ये भी आप स्मरण रखिएगा। और हम बढ़ते हैं आगे। एयरटेल अफ्रीका और यूनिसेफ ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए और एकजुट होकर मदद के लिए हाथ मिलाया। तो देखिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि समस्याएं काफ़ी रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है कोविड-19 की वजह से। तो अब इन दोनों की बातें हैं, तो यूनिसेफ के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 1946 में स्थापना हुई, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, और बहुत बार बताया हूँ तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। ये नया है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि एयरटेल अफ्रीका जो है इसका हेडक्वार्टर आपसे हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि अभी ये चर्चा में है। ये हेडक्वार्टर इसका यूके में है, अफ्रीका में नहीं, यूनाइटेड किंगडम में है, ध्यान रखिएगा। उसके अतिरिक्त पेरेंट बॉडी जैसा नाम से ही आपको पता है भारती एयरटेल है, जिसके फाउंडर सुनील भारती मित्तल थे, और स्थापना 1995 में की गई थी इसकी, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें रही इनसे संबंधित। बढ़ते हैं आगे। एनटीपीसी और ओएनजीसी ने एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए समझौता किया है, और ये जो उद्यम होगा वो काम करेगा रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। तो दोनों बड़ी संस्थाएं हैं, दोनों संस्थाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखते हैं हम एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, 2010 में महारत्न का दर्जा भी इसे प्राप्त हुआ, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और उसके अतिरिक्त स्थापना इसका 1975 में किया गया और हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। उसके अतिरिक्त बात करें ओएनजीसी की, ऑयल एंड नेचुरल गैस की, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1956 में हुआ, हेडक्वार्टर इसका भी दिल्ली में है। इसकी कुछ अनुषंगिक जो है बॉडीज़ हैं उनको आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, जैसे ओएनजीसी विदेश है, उसके अतिरिक्त त्रिपुरा पावर है और इम्पीरियल एनर्जी है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। भारत स्टडी काउंसिल, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर ये मेरा प्रयास, मेरी ये मेहनत आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी ने द्विमासिक मौद्रिक नीति जारी कर दी है। अभी अगले महीने 3 तारीख को ये बैठक होने वाली थी, लेकिन बैठक थोड़ा जल्दी हो गया, 20 को, 21 को और 22 को, यानी कल। इतने दिनों में ये बैठकें हुई और नीति की घोषणा कर दी गई। तो जो रेट है उन सब पे अभी आपको फोकस नहीं करना, क्योंकि आगामी 2-3 महीने कोई एग्ज़ाम होने वाला है नहीं। तो तब तक उसके बाद 2 महीने बाद दोबारा आ जाएगा सब कुछ, तो एक फिर से रेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एमपीसी के बारे में जान लेते हैं। एमपीसी में जो कंपोजिशन है वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। इस समिति की स्थापना 2016 में की गई थी। आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। 2 डिप्टी गवर्नर होते हैं, वो लोग इसके सदस्य होते हैं। उसके अतिरिक्त 3 सदस्यों को केंद्र सरकार मनोनीत करती है, और ये मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित सारी नीतियाँ तैयार करती हैं। एक समन्वय के लिए इसको स्थापित किया गया, ताकि सरकार और आरबीआई के मध्य जो है समन्वय बना रहे नीतियों के संदर्भ में, इन्फ्लेशन से रिलेटेड, बाकी चीज़ों के लिए, ग्रोथ के लिए, सब कुछ मिला के एक समन्वित रूप से कार्य किया जा सके, इसके लिए इस संस्था की आवश्यकता थी और इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने कोणार्क सूर्य मंदिर और जो कोणार्क शहर है उसको सोलर लाइट द्वारा और सोलर जो सेल हैं उनके द्वारा एनर्जी प्रदान करने की एक योजना शुरू की, ठीक है। योजना ये केंद्र सरकार की है। और कोणार्क में, चूँकि कोणार्क में है एक सूर्य मंदिर, आपको पता होगा सूर्य मंदिर काफ़ी चर्चा में रहता है, और अभी ये एक और वजह से चर्चा में रहा है, वो था आइकॉनिक साइट के रूप में इसको डिक्लेयर किया गया। तो इसके साथ एक और साइट डिक्लेयर हुआ है आइकॉनिक, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। गुजरात के नर्मदा ज़िले में 182 मीटर, जो कि सबसे ऊंची प्रतिमा भी है। और ये प्रतिमा जो सरदार पटेल जी की है वो संघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों की लिस्ट में भी शामिल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। बात उड़ीसा की चल रही है, तो मैं आपको कई बार बताता हूँ कि भुवनेश्वर में इंडियन रेलवे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्टेबल कर रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं, फेसबुक लाइव के माध्यम से इग्नू के ऑनलाइन एमए कोर्स को शुभारंभ किए हैं ये। उसके अतिरिक्त अन्य भी कोर्स हैं जो कि स्टार्ट किए गए हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। और ये जो है सभी के सभी सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, इनको स्टार्ट किया गया है। अब बात इग्नू की चल रही है, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है इग्नू का, वो एक पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत 1985 में किया गया था। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि एस्टेब्लिशमेंट पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत किया गया था। और दिल्ली में है हेडक्वार्टर, ये सभी को पता होगा। लेकिन एक फैक्ट आपको मैं बता दूं, इसके जो
रीजनल सेंटर्स हैं वो टोटल 67 हैं। तो ये भी आप कंफर्म रूप से ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं और क्या क्या है आज के करंट अफेयर में। देखिए एक कंपनी है इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरियन लिमिटेड, इसके द्वारा एक क्लाउड रेडी स्टार्ट किया गया है और उसका नाम जो है उस क्लाउड का है आई टर्मरिक फील्ड क्लाउड। तो ये नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि अभी ये थोड़ा चर्चा में है, तो हो सकता है कि आपके किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। क्योंकि इसको लॉन्च किया गया है IBM पब्लिक क्लाउड के माध्यम से, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो इतनी ही सारी चीज़ें थी आज के करंट अफेयर्स में। उम्मीद करता हूँ कि जितना भी कुछ आपको बताया गया वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। एक बार पुनः आपसे निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और शेयर ज़रूर किया करें। बहुत मेहनत होता है, बहुत काम करना पड़ता है इस वीडियो को बनाने में, और आप लोग शेयर करेंगे, थोड़ा सपोर्ट करेंगे, तभी ये चैनल और बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। धन्यवाद।